नमस्ते साथियों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ये 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं और सामान्य हिंदी भाग से शुरू होता है और गद्यांश दिया गया है। इनके अनुसार से जो है आंसर ढूंढना है। पहला प्रश्न है, अवतरण के लिए जो है उपयुक्त शीर्षक क्या होगा पूछा जा रहा है। तो इनके लिए उपयुक्त शीर्षक जो है हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप जो है शीर्षक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सजीव भाषा से तात्पर्य क्या है। सजीव भाषा से तात्पर्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा। तो यह है सजीव भाषा, क्योंकि यहाँ पर जो है लिखा गया है कि क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है। उसके बाद देखें, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नए शब्दों को जो है अपनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हो जाएगा हिंदी का असली स्वरूप अक्षुण्ण रहे। अगले प्रश्न को देखें, हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि इससे हिंदी की समृद्धि होती है। गद्यांश में आए हैं शब्द ग्रहण। ग्रहण के लिए विपरार्थक यानी कि विपरीत शब्द हो जाएगा मुक्त। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम है। दिए गए विकल्प में जो है तत्सम, तो यह हो जाएगा तीर्थ। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। गुल, पुष्प, सुमन ये सब फूल का पर्यायवाची है। नंदनी जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची देखें तो राजीव, कुबलय और अम्बुज हो जाता है। जलज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। अशुद्ध, तो देखिए उज्ज्वल, आधा ज्व और रहेगा, दो आधा ज्व होता है तो उज्ज्वल होता है, तो इसलिए गलत है। स्थान, गणित और निरोग ये सब सत्य लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 10 और 11 के लिए निर्देश है। रेखांकित शब्द का विलोम ढूंढना है। सकाम लिखा गया है। सकाम भाव से प्रार्थना मत करो, अपना भाव डैश ही रखो। तो सकाम का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो निष्काम हो जाएगा। मेरे पड़ोसी का व्यवहार अत्यंत कुटिल है। अत्यंत जो है कुटिल है। कुटिल का जो है यानी कि विपरार्थक यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सरल है। अगले प्रश्न को देखें, निर्देश है प्रश्न संख्या 12 और 13 के लिए कि निम्न विकल्पों में से विकल्प में सभी शब्द विशेषण नहीं है। यानी किसमें जो है सभी शब्द जो है विशेषण नहीं है। सम्मान, संपर्क और सुंदरता में जो है विशेषण नहीं है। और देखें फिर 13 प्रश्न में, तो इसमें भी है नवी, चौथी और पहली में जो है विशेषण नहीं है। अर्थ पढ़कर जो है मुहावरा का अर्थ बताना है। उदास होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भीगी बिल्ली बनना। उदास होना, भीगी बिल्ली बनना। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये लोक उक्ति है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो इनका अर्थ पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जो जानने की इच्छा रखता है, तो जानने की इच्छा रखने वाले हो जाएगा जिज्ञासु। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा तल्लीन का, तो हो जाएगा तत् जोड़ लीन तल्लीन। अगले प्रश्न को देखें, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अभ्यागत, तो अभी जोड़ आगत हो जाएगा अभ्यागत। अगले प्रश्न को देखें, गुरु शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग जो है गुरु आइन हो जाएगा।
गृह स्वामी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गृह स्वामी शब्द का जो है स्त्रीलिंग, तो ये हो जाएगा गृह स्वामिनी। प्रश्न संख्या 21 से 25 के लिए निर्देश है और पढ़ लेते हैं। मैत्री की राह बनाने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये पद्यांश है और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। दुर्योधन को समझाने कौन आया? हस्तिनापुर। तो यहाँ पर है भगवान हस्तिनापुर आए, यानी कि श्री कृष्ण जो है दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर आए थे। पांडवों का संदेश क्या था? पांडवों का संदेश था या तो आधा राज्य दे दो, या फिर हमें 5 गांव ही केवल दे दो, अपने धरती तमाम अपने पास रख लो। न्याय के अनुसार पांडवों को क्या मिलना चाहिए था? न्याय के अनुसार तो उन्हें आधा राज्य मिलना था, लेकिन वो 5 ग्राम के लिए भी खुश हो रहा था। 80 का अर्थ क्या हो जाएगा? 80 का अर्थ हो जाएगा तलवार। भगवान सबको किस मार्ग पर लाना चाहते थे? तो भगवान जो है श्री कृष्ण सभी को सन्मार्ग पर लाना चाहते थे। उचित विकल्प का चयन करना है, देखते हैं, यानी विलोम शब्द चुनना है। सामिस भोजन की तुलना में सामिस का यानी विलोम क्या हो जाएगा? तो सामिस का हो जाएगा निरामिष। सामिस भोजन की तुलना में निरामिष भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने यानी मित्र के विपरीत क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा, यानी अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीर तोड़कर डैश प्राप्त की। परतंत्रता की जंजीर, तो परतंत्रता का विपरीत क्या हो जाएगा? हो जाएगा स्वतंत्रता। स्वच्छ जल के अभाव में हमें डैश जल पीकर ही प्यास बुझानी चाहिए। तो स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी चाहिए। स्वच्छ का विपरीत जो है दूषित हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है? तो आध्यात्मिक का जो है विपरीत क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भौतिक है। अगले प्रश्नों को देखें। साइंस सेक्शन को अब देखते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg रहता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ईख यानी कि गन्ने के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं, इसीलिए इसका कायिक प्रवर्धन संवर्धित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णक जो है पिगमेंट का कार्य करता है? कौन सा वर्णक? तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल। मुक्त जीवों नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम। मुक्त जीवों नाइट्रोजन यौगीकरण में जो है सूक्ष्म जीव जो भूमिका निभाते हैं उनका नाम पूछा जा रहा है, तो राइजोबियम हो जाएगा। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? पशुओं का चारा उपभोग कम करके जो है दूध को बढ़ा सकता है, दुग्ध उत्पादन को। तो किस प्रक्रिया के माध्यम से? तो ये हो जाएगा हार्मोन सेवन के द्वारा। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से किया जाता है। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि कौन सा है? ज्वर नियंत्रण में तो ये हो जाएगा पैरासीटामोल। जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करना है, तो ये हो जाएगा जैव मात्रा के किण्वन से निकली गैस जो है जैव गैस विषयक कहलाता है। अगले प्रश्न को देखें।
मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। तो एस्पार्टम यह किस वर्ग से संबंधित हैं? तो यह हो जाएगा एल्कोलाइड्स वर्ग से संबंधित हैं। अगर हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? एक कमरे में जो है चालू फ्रिज रख दें तो तापमान जो है बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में सदिश राशि हैं। तो वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग ये सब जो है सदिश हैं। द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, लंबाई ये सब अदिश राशि हैं। अगले प्रश्न को देखें। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो एपिडर्मिक रोग जो है यह त्वचा से संबंधित है, स्किन से। एक्वेरेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है? 3HCl + 1HNO3। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल रहते हैं। तो हालांकि यहाँ पर विपरीत में दिया है 1:3 में, तो आंसर जो है सी हो जाएगा। जब कोई हवा का बुलबुला किसी जल की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होगा? हवा का बुलबुला अगर जल के यानी किसी झील की तलहटी से सतह पर आएगा, ऊपर आएगा, तो यह आकार में जो है वृद्धि कर लेता है, बढ़ जाता है आकार। इंसुलिन पाई जाती है किस में? तो डहेलिया की गांठदार मूल में जो है यानी जड़ में इंसुलिन पाई जाती है। ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक होता है? तो ल्यूमेन हो जाएगा ज्योति फ्लैक्स का। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम हो जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, गोल्जी को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। अवसर्ब तरंगे की अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, इनकी आवृत्ति अवसर्ब तरंग की। सरब का हो जाएगा 20 Hz से 20,000 Hz, ये सरब। अवसर्ब हो जाएगा 20 Hz से कम और प्रसरब हो जाएगा 20,000 Hz से ऊपर। कौन सा स्तनपायी मैमल्स अंडा देता है? स्तनपायी जो है अंडे देने वाले हैं, तो ये हो जाएगा डकबिल्ड प्लेटिपस। अगले प्रश्न को देखें। सामाजिक अध्ययन सेक्शन है। काला बाजार वह स्थिति है जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया या बेचा जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो, तो यही काला बाजार की स्थिति होती है। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन बोले तो होम रूल आंदोलन जो है 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, और पूना समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। सर सैयद अहमद खां के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ की, तो ये बात जो है सत्य है। वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, ये गलत है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता, ये सत्य है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोधी थे, ये भी सत्य बात है। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक है नील दर्पण, तो इनके लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये नील के खेती करने वाले किसानों से संबंधित था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? 1911 में जो चीनी क्रांति हुई थी, तो उसका परिणाम जो है एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी चीन में। निम्न में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? राज्य अपहरण नीति को जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जिसके कारण से सबसे पहले सतारा को जो है
विलयनीति का शिकार बनाया था। अगले प्रश्न को देखें। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था द बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टम हिकी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक जो है पाणिनि हो जाएगा। सांख्य दर्शन के कपिल हो जाएगा और चार्वाक के चार्वाक हो जाएगा। कौटिल्य, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगले प्रश्न को देखें। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन सा है? तो यह तुलसी गबार्ड। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? दास्ता का नया घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य भाग 4 के ए में है और भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 5 में संघ है और भाग 6 में राज्य है। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहा जाता है? तो ये जो है दक्षिण अटलांटिक अफवाह कहा जाता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है। कितने में? 6 महीने के अंदर जो है भरनी होती है। अगले प्रश्न को देखें। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश है और ये जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन ओडिशा राज्य से जो है नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी जो है पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती? पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है। कोंकण जाती है, कन्नाड़ जाती है, मलाबार जाती है, कोरोमंडल नहीं जाती है, नहीं गिनी जाती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 बम्बई में हुई थी। और ये जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में हुई थी, तो अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो है दार्शनिक ग्रंथ, तो यह है उपनिषद। अगले प्रश्नों को देखें। रीजनिंग सेक्शन को देखते हैं। निर्देश है 126 से 128 प्रश्न के लिए दिए गए पैटर्न के अनुसार जो है हमें उत्तर विकल्प को चुनना है। यहाँ से देखें, एफ के बाद जो है GHI, JKL, MNO हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखें एक बाद जो है 4 बढ़ा तो ई हो गया, ई से 4 बढ़ा तो 9 हो गया आई, 9 से 4 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा M। OM जो है किस विकल्प में है? तो केवल ए विकल्प में है। 3, 5, 35, 10, 12, 25 है। 3 से जो है 7 बढ़ा तो 10, 10 से 7 बढ़ेगा तो हो जाएगा 17। 5 से जो है 7 बढ़ा है तो 12 हो गया और 12 से 7 बढ़ेगा तो यहाँ पर 12 7 19 हो जाएगा। तो 17 19 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 है, 34 है, 30 है, 28 है, 24। 36 से 4 घटा तो 34, 36 से 2 घटा तो 34, 34 से 4 घटा तो 30, 30 से 2 घटा 28, 28 से 4 घटा तो 24, 24 से अब की बार 2 घटेगा तो 22। तो यहाँ पर 22 राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले 4 घटता है, फिर उसके पहले 2 घटता है, फिर 4 घटता है।
राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ये यहाँ से जो है उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर चला। वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर इधर चला और बिंदु ओ पर पहुंचा। फिर वहां से दाएं मुड़कर जो है 5 किलोमीटर इधर चला। फिर उसके बाद पूर्व की दिशा में यानी इधर साइड में 5 किलोमीटर चला। तो वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में कितनी दूरी तय करनी होगी? 5 ये इधर आया और 5 ये इधर आ गया, तो ये तो कट गया, लेकिन 25 ही ऊपर गया, फिर 5 ऊपर गया, तो 25 5 30 किलोमीटर उन्हें यात्रा करनी पड़ेगी। विकल्प में दिया गया है ऐसा किसमें फॉलो कर रहा है? ए से 2 बढ़ा तो सी, सी से 2 बढ़ा 5, ई हो गया, ई से 2 बढ़ा तो जी हो गया। अब 2 जो है इसी प्रकार से किन किन विकल्पों में बढ़ रहा है? क्यू उसके बाद देखेंगे तो ओ पी क्यू 2 बढ़ा, आर एस 2 बढ़ा, टी यू 2 बढ़ा, यानी बी विकल्प जो है फॉलो कर रहा है। एन, बिल और केन 2, 3, 4 के अनुपात में कुछ टिकटों को शेयर किया। एक खेल के बाद अनुपात 5, 2, 2 हो गया। यदि एन को 21 टिकटें जीती हो तो कितनी टिकटें हारी? 21 जीता है तो 2 यानी कि 14 हारा है, तो यानी कुल मिला के 35 हो जाएगा। और ये भाग जो है 5 से लग जाएगा 7 बार में, तो फिर 14 हो जाएगा। एक परिवार के 6 सदस्य थे, ए बी सी डी ई एफ, एक साथ जो है यात्रा कर रहे थे। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माँ नहीं है। माँ नहीं है यानी कि यहाँ पर जो है पिता हो जाएगा, माँ नहीं है। ए और सी विवाहित हैं, ए और सी विवाहित हैं, यानी कि ए जो है निगेटिव है, महिला है। ई सी का भाई है। डी ए की पुत्री है, ए की पुत्री है, यानी डी भी माइनस में है, ये जो है स्त्री है। एफ बी का भाई है। परिवार में कितने पुरुष? तो 6 में जो है ए और डी स्त्री है, तो 4 पुरुष हो गया और 2 स्त्री हो गया। किसी भाषिक कोड में एफ को एफ ही लिखा गया, एन को एन ही लिखा गया, तो आप भी जो है पी को पी लिखेंगे और एम को एम ही लिखेंगे। पी को पी और एम को एम जो है विकल्प 3 में, यानी 3 विकल्प में ऐसी बातें दी गई हैं, यहाँ भी है और यहाँ। अब हम क्या करेंगे, ए एस इधर से लिखे, यहाँ पर लिखा गया है ए एस एच आई ओ, तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे आर ओ बी एल ई, आर ओ बी एल ई इधर से लिखा गया, यानी सी विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। 428, 338 हैं, 326 हैं, 339। 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 तिया 9, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, यानी उस अक्षरों से भिन्न है। 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कत्ल है, वध है, अपहरण है, हत्या। अपहरण अलग प्रकार का है और ये वध, कत्ल, हत्या ये सब एक हैं। अब 136 में देखें, एच आई जे, के के बाद देखें एल, फिर एम, एस टी आर, ये जो है सी अन्य से भिन्न है। एम एन के बाद देखें ओ और इधर है पी। अगले प्रश्न को देखें। बर्न है, जेनेवा है, ज्यूरिख है, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल है कहाँ में? यूके इंग्लैंड में है, और ये ज्यूरिख, जेनेवा, बर्न ये है स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पर देखें 34 है और ये यहाँ पर 30 है। 4 है, 4 जो है वर्ग है। फिर यहाँ पर देखें 44 - 31 करेंगे तो यह 13, किसी का वर्ग नहीं है। 61 - 12 करेंगे 49, किसका वर्ग है? 7 का। और 25 - 21 घटाएंगे तो 21 4 25, 4 जो है 2 का वर्ग है। अन्य सभी वर्ग हैं, लेकिन ये बी विकल्प में 13 वर्ग नहीं है।
प्रश्न संख्या 139-40 में जो है प्रश्न के अनुसार आकृतियों को देखना है। तो यहाँ पर जो है आकृति किस में समाहित है, तो बी विकल्प में जो है समाहित किया गया है। फिर प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पर उत्तर आकृति देखना है कि ये फिगर जो है किस में समाहित हो रही है। तो बी विकल्प में जो है देखें स्पष्ट रूप से समाहित हो रही है। अगले प्रश्नों को देखें। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो सी विकल्प में देखें नहीं बनाया जा सकता है CONS, एस का प्रयोग देखें तो इसमें से कहीं में भी नहीं किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है, तो अब इनसे जो है कौन सा शब्द नहीं बनेगा देखें। तो SITUA देखें तो किसी में भी प्रयोग में नहीं है। सुपरिटेंडेंट लिखा गया है और इनसे कौन सा शब्द नहीं बन पाएगा देखें। तो यहाँ पर देखें डॉक्टर जो लिखा गया है ओ का प्रयोग किया गया है और सी का भी किया गया है, तो उसमें नहीं है, प्रयोग में लाया गया। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, तो सिर को गिना जाता है तो 80 होता है और पैर जो है 200 होता है। मोर कितने हैं, मोर में सिर की संख्या 1 होंगे और हिरन में भी 1 ही होंगे, लेकिन मोर में पैर 2 होंगे। मोर अगर मानते हैं 60 है तो मोर में पैर कितना हो जाएगा, 60 दूने 120। फिर 80 जब सिर है, मोर को 60 ले लिए हैं तो 20 बचा है हिरन, और 20 चौके 80 हो जाएगा पैर हिरन के, तो जोड़ेंगे तो ये भी 200 हो जाएगा और मुंडी भी 80 हो जाएगा, यानी कि मोर 60 हो जाएगा और हिरन 20 हो जाएगा। सीरियली क्रम में सजाना है इस प्रकार से CONS NS यहाँ तक तो सभी में ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो NS, फिर यहाँ पर C है लिखा हुआ है C, फिर यहाँ पर जो है E लिखा हुआ है, यहाँ भी E लिखा हुआ है, यहाँ भी C लिखा हुआ है। तो C वाले को पहले देखते हैं। तो CONSCI O है, O का यहाँ है E, तो सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा। फिर आप देखें तो CONSE है लिखा हुआ, E के बाद जो है QR, यानी Q होगा पहले फिर होगा R वाला। तो सबसे पहले देखा जाए तो 3 2 5 4 3 2 5 4 और 1, यानी विकल्प A हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सार्थक क्रम में सजाना है। CONVI भी तक तो सभी में ठीक है, उसके बाद है A, तो 4 जो है पहले हो जाएगा। VE N दिया है, VE के बाद जो है N है, तो N जो है पहले हो जाएगा, यानी कि 4 के बाद जो है 3 हो जाएगा। विकल्प 2 B में भी है और C में भी है। उसके बाद देखें तो I जो है यानी E भी है, यानी 3 के बाद 2 हो जाएगा, E वाला जो है E हो जाएगा ERG और ERS, ये बाद में हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 5 1, यानी विकल्प B हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, ये यहाँ से हो गया 3 किलोमीटर इधर पूर्व दिशा में चला है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला और दक्षिण में मुड़कर यानी नीचे मुड़कर 4 किलोमीटर चला। फिर पश्चिम में मुड़कर यानी इधर वाले साइड में 6 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी, 3 इधर गया तो 6 इधर आया, तो 3 माइनस हो जाएगा, 3 बचा है। यहाँ से कोना कोनी दूरी निकालेंगे
3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 9 प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का रूट अंदर होगा, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर डी। रोम को लिखा गया है मोर, तो DARE को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखें ME लिखा गया है, फिर RE यहाँ पर है, तो हम भी पहले R बाद में E लिखेंगे, पहले R और बाद में E, यानी कि विकल्प C और D दोनों में है। उसके बाद देखें RO के बाद जो है OR लिखा गया है, DA है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा AD, RADE, यानी कि विकल्प D हो जाएगा राइट आंसर। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यह राजनीतिज्ञ हो गया, ये सामाजिक कार्यकर्ता हो गया। सभी चिकित्सक यहाँ पर हो जाएगा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक और ये राजनीतिक, तो सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब निष्कर्ष है कि कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा संभव नहीं है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक और राजनीतिज्ञ दोनों हैं, तो ये भी संभव नहीं है, दोनों में से कोई नहीं, ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष निकलता है। बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है, यानी बारिश हो गया फिर भी फसल की स्थिति नाजुक ही बनी हुई है। अब निष्कर्ष कहता है कि बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी, नाजुक थी, तभी तो कह रहा है कि बारिश के बाद भी नाजुक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कि बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी, संभावना तो थी लेकिन सुधार हुआ नहीं, लेकिन संभावना जरूर थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।